मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मंगलवार को किशनगंज में समापन हो गया। इस यात्रा के बीच ऐसे ऐसे बयान सामने आए कि समापन तो हो गया, लेकिन सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने अपनी इस यात्रा के पीछे मकसद बता दिया था कि हिंदुओं को एकजुट करना है। तो क्या बिहार में हिंदू एकजुट नहीं है? क्योंकि वो जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है, तो फिर हिंदुओं को तोड़ कौन रहा है? खैर, 18 अक्टूबर को भागलपुर से यात्रा शुरू हुई थी। इस दौरान उन्होंने सीमांचल की 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का दौरा किया। हिंदुओं को एकजुट करने की पक्ष में खूब बोले। बटोगे तो कटोगे जैसे कुछ विवादित बयान भी सामने आए। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब समझिए इस यात्रा के क्या मायने हैं और यह भी जानिए कि सीमांचल में हिंदू और मुस्लिमों की कितनी आबादी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 47% थी। सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर वाला क्षेत्र किशनगंज है। यहाँ मुस्लिम आबादी 68% है। वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है, जहां मुस्लिम आबादी 44% है। बात अररिया की करें तो यहाँ 43% जनसंख्या है, जबकि पूर्णिया में 39% जनसंख्या है। इस जनसंख्या में अब कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल से अपनी यात्रा के तहत क्यों घूमे, इसे 2020 के चुनावी नतीजे से समझिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो सीमांचल में 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ी थी। उस वक्त 24 में 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। पूर्णिया में 3 सीट पर मुस्लिम विधायक बने, जिसमें 2 सीट पर AIMIM तो 1 सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। कटिहार में 2 सीट, अररिया में 2 सीट और किशनगंज में सभी 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इसमें बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू 4, कांग्रेस 4, आरजेडी 3, CPIML 1 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 4 सीटों पर चुनाव जीती थी। सीमांचल के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गिरिराज सिंह ने बीजेपी के इशारों पर यात्रा की है। किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और आरजेडी और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी और जेडीयू की नजर उन सीटों पर है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस जीत में हिंदू वोटर भी सहयोगी है। इन सीटों पर जेडीयू कब्जा जमाते आई है, लेकिन 2020 में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। कुल मिलाकर यह यात्रा 2025 की तैयारी के लिए माना जा रहा है। हिंदू वोटर एकजुट अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि जिन जगहों पर एकदम पूरी तरह से मुस्लिम वोटर हैं वहां जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहां हिंदू वोटर निर्णायक हैं और जातियों में बंटकर वोट बट जाते हैं, उस पर बीजेपी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त की आवाज इंडिया।